वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली आ जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, और वो जो ख्वाब उन्होंने बचपन में देखे होते हैं वो शायद उनके पूरे नहीं हो सकते। उनकी मंजिलों का जो तयन है वो बदल जाता है, इसी तरह उनके रास्ते भी बदल जाते हैं, नई मंजिलें हो जाती हैं, नए रास्ते हो जाते हैं। तो इसी हवाले से मैं आज अपने दोनों मेहमानों से बात करूंगा। सबसे पहले आपसे, जी। क्या सोचा था बचपन में कि मैं क्या बनूंगा, और क्या उस हवाले से आपको लगता है कि अब जब आप बड़े हुए हैं तो जी। उस वक्त वो नहीं बन पाए? बचपन में तो सोचा था कि मैं किसी मतलब के बिजनेस की तरफ जाऊं या बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाऊं। लेकिन बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती गई, फिर बिजनेस सेक्टर में तो ये है ना, आप एक चीज़ पे महदूद होके रह जाते हो। हम्म। लॉ ऐसा प्रोफेशन है जो एक सोसाइटी को आपको परखने में समझ देता है, मतलब कि सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब सोशल बंदा हो जाता है। अगर मैं लॉ के नज़दीक ना आता तो मैं डिसेबल्स लाइन में घुस नहीं सकता, क्योंकि मैं ज़्यादातर नॉन डिसेबल्स में रहा हूँ। मतलब मुझे डिसेबल्स लोगों का कोई आइडिया नहीं था। जब से लॉ में आया हूँ, प्रोफेशन में आया हूँ, डिसेबल लोगों की तरफ तवज्जो दी है, उनकी तरफ आया, उनके मसाइल देखे हैं, उनको जानने की कोशिश की है और जान रहा हूँ। आप भी बचपन ही से डॉक्टर बनना चाहते थे या यू हैड सम अदर प्लान्स? असल में पाकिस्तान की जब हिस्ट्री पढ़ी जाए तो उसमें देखा जाए तो जो लोग थे शहीद हुए, बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। तो उस हवाले से मेरा भी जो है ना दिल कर रहा था कि मैं भी कोई ऐसा काम करूं मुल्क के लिए हम्म। कि जी जो है मुझे अपने आप पे अपने अपने जो है ना अपने कारनामे पे फख्र हो, दुनिया में जो है मुझे याद करे। इस वाले से मैं पाकिस्तान आर्मी को जो है वो बड़ा बड़े जो है ना वो उससे देखा करता था कि जी काश मैं भी जो है ना पाकिस्तान आर्मी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है ना मैं जाना हम्म। चाहता था। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि जी मैं नहीं वहाँ जा सकता तो ये कब तक का था आपको जब लगता था कि मैं, यानी कौन सी क्लास तक आपकी ये फीलिंग्स थी? आई थिंक क्लास 1 2 तक जो है, जब मुझे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त कि मैं किसी सीवियर डिसेबिलिटी में था, कि जी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में पेश आ सकता है। लेकिन जब अपने बड़ों से बातें सुनने को मिली कि जी इससे बच्चे को जो है व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा, ये बच्चा तुम्हें माजूर तुम्हें है। कब आपको अंदाज़ा हो गया था कि खुदा न खास्ता व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा मुझे? आई थिंक जब मैंने होश संभाला, 3 4 क्लास 3 4 की बात है, मुझे पता इतनी अवेयरनेस मुझे आ गई थी कि जी मुझे जो है ना फ्यूचर में व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर्स की कुछ प्रिडिक्शन ऐसी थी कि जो जहाँ जहाँ मुझे चेक करवाया गया कि जी वहाँ पे जो है ना मेरी बीमारी की प्रिडिक्शन की गई। हम्म। तो मैंने भी सुन ली, और पेरेंट्स से भी बाज़ात जो है ना उनके मुंह से मेरे सामने आई, मैंने सुनी बात कि जी मुझे मुस्तकबिल में व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा। तो उस इस वक्त से ही मैंने जो है वो अपने एक जहन को जो है ना मोल्ड करना शुरू कर दिया कि जी एक वक्त ऐसा आएगा कि जी मैंने व्हील चेयर पर बैठना है, तो मैं जो है वो अपना प्लान कुछ चेंज करूं। बात ये होती है बेटा कि जब आप व्हील चेयर पे बैठ के भी वो काम करके दिखा देते हो जो भागने दौड़ने वाले नहीं कर पाते, तो फिर आपसे ज़्यादा बड़ा आदमी कौन है, आपसे ज़्यादा बड़ा हीरो कौन है? और मैं ये बता दूं आपको कि ज़ाहिर है इतने पेशेंट्स को भी हम देखते रहते हैं, इंटरेक्शन भी होता रहता है उनके साथ। जो डिसेबिलिटी होती है ना, ये दिमाग में होती है, ये हाथों ये टांगों में नहीं होती। इस बात पे मैं एक आपकी एक बात पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जी असल में हमारे सोसाइटी में एक डिसेबिलिटी का जो है व्यू जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। डिसेबल पर्सन वो होता है कि जो कोई काम नहीं कर सकता। हम्म। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की मिसाल दूं कि जी एक बंदा है कि जी एक डॉक्टर बनना चाहता है, अगर फ़र्ज़ किया अगर एग्जांपल लें, और वो अगर डॉक्टर नहीं बनता तो एज एक डिसेबल की अगर तारीफ में देखा जाए तो वो भी डिसेबल तो है। ये एक आदमी अगर जहाज नहीं चला सकता तो जो चला सकता है उसके सामने वो डिसेबल है। डिसेबल है। यही बात हो गई। तो हमारा असल में क्राइटेरियन डिफरेंट है कि जी आप हम डिसेबल को जो है ना देख किस एंगल से देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये चीज़ हमारी डिफरेंट है। एग्जैक्टली आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहोगे आप अपने ऐसे दोस्तों को जो खुसूसी लोग हैं? 3 दिसंबर का दिन, सारी बात है, एक वर्ल्ड डिसेबल डे है। इस हवाले से मैं अपने तमाम डिसेबल लोगों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि इन सब दोस्तों के सामने हम 3 बैठे हैं, माशाल्लाह कि इतनी कामयाब पर्सनालिटीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि जी मेरे जितने भी मुझे देखने वाले व्यूअर्स हैं
वो हमें देखकर जो है एक एक हौसला लें, एक इनकरेजमेंट लें कि जी वो घर में बैठने के बजाय कुछ अपने आप को संवारें, अपने आप को कुछ बनाएं, ताकि आने वाला वक्त जो है उनको याद करे और कोई उनको जो है ना वो डिस्करेज ना करे। दैट्स अ ग्रेट मैसेज। आप क्या बताओगे आज के दिन के हवाले से? मैं यही बताना चाहूँगा सुसन डिसेबल्स पर्सनस को, मतलब जो हैं उनको यही कहना चाहूँगा, डिसेबल हैं तो हैं, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला कि कोई आएगा मदद करेगा। मतलब खुद निकलना है, खुद निकलो, चाहे एक दो ठोकर भी लगे लेकिन निकलो, जो मर्ज़ी हो। कोई मदद नहीं कर रहा फिर भी अपनी मदद के लिए इदारों को सपोर्ट करो, जिन्हें हम वोट देते हैं उनके पास जाओ, उनके दरवाजे पे जाओ, हफ्ता रहो उनके दरवाजे के आगे, 2 हफ्ते रहो, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए। हक है आपका, आप इस मुआशरे में रहते हो, इस मुआशरे का एक हिस्सा हो, एक अलाइव पर्सन। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज। फाइट फॉर योर राइट्स। बहुत अमेजिंग गुफ्तगू आप लोगों ने की। यू हैव रियली मोटिवेटेड मी, यू हैव इंस्पायर्ड मी। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं अपनी तरफ से भी देना चाहूँगा। मैं हमेशा उन माँ बाप को जिनके बच्चों को डिसेबिलिटी होती है और वो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार ना दो, इन्हें रफ़ टाइम दें, इनको थोड़ा सा टफ़ टाइम दें। क्योंकि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार की आदत डाल देंगे, हर वक्त गोदों में रखेंगे, तो उन्हें एक से दूसरी गोद मिल जाएगी, वो कभी चलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि माँ बाप तो ये मोहब्बतें दे सकते हैं, माशरे में सब लोग ऐसी माँ बाप की मोहब्बतें नहीं दे पाते। लिहाजा आम जिंदगी में इन लोगों को तो आम लोगों के साथ रहना है। सो टू मेक देम टफ, डोंट पैम्पर, इनको बहुत ज़्यादा आप जो है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना दें। टेक देम लाइक नॉर्मल पीपल। और जो हमारे खुसूसी अफराद हैं उनको हमेशा मैं ये कहता हूँ कि नेवर फाइंड अ शॉर्टकट। ज़िंदगी में शॉर्टकट ना तलाश करें, क्योंकि जब शॉर्टकट तलाश करेंगे आप, तो आपकी सारी तवज्जो ख़ुद को बिल्ड करने के बजाय उस तरफ लग जाएगी कि जो एक अच्छा तरीका नहीं होता, जो आपको अंदर से खोखला कर देता है, आपको मजबूत नहीं बनाता। मैं समझता हूँ कि सबसे जो सुनहरी उसूल है बहाली का मुआशरे में खुसूसी अफराद के लिए, वो ये है कि वो कॉन्फिडेंट हों, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो बजाय किसी के ऊपर, और उनके गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए और उनको ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो ही उनको अपनी मंजिल नज़र आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी किसी प्रोग्राम पे आपसे मुलाकात होगी, और इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।